भारत युवा विकास दल, भारत निर्माण युवा दल, भारत निर्माण युवा दल के सौजन्य से आप नशा मुक्ति अभियान के तहत आपने अपना मोटो अपनाया है, क्या लेकर के चल रही है? पिछले लगभग 1 साल से हम नशा मुक्ति पे दक्षिण हरियाणा के 4 जिलों में काम कर रहे हैं। तो हमने जो देखा वो बहुत वो हुआ कि भाई हरियाणा में इतना नशा कैसे फैल रहा है, क्या है इसके आंकड़े जब हमारे सामने आए कि भाई ये हर साल दुगना हो रहा है। आज जिस गांव में जनसंख्या 3000 है वहाँ 50 से 60 बच्चे सूखा नशा, जिसको हम सिंथेटिक ड्रग्स बोलते हैं, उसमें चिट्टा है, स्मैक है, हीरोइन है और जिसको सिंथेटिक ड्रग्स बोलते हैं वो लेते हैं, और ये हर साल दुगना हो रहा है। तो एक आप जैसे पत्रकार ने मेरे से पूछा कि जी आप खूब काम कर रहे हो फिर भी नशा कम क्यों नहीं हुआ। फिर हमने इस बात पे रिसर्च की, तो रिसर्च में ये है कि नशा आगे भाग रहा है और समाज की जागरूकता कम है। तो इस 1 अगस्त को मैंने सारी खापों से बात की, सब इस मामले में परेशान थे। अब सारी खापें भी काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि सारी खापों ने 1 अगस्त को कैनाल रेस्ट हाउस रोहतक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि भाई हम थोड़े बुजुर्ग हैं और इसका जिम्मा आप संभालो, आप युवा हो, आपको राजनीतिक सामाजिक खूब काम करने का अनुभव है, 2 मुख्यमंत्रियों के साथ आपने काम किया है, ये सामाजिक काम का बीड़ा उठाओ। तो चौधरी इंदर सिंह हुड्डा जी, मेरे चौधरी जय सिंह जी जो एलावत खाप के प्रधान हैं, हमारे हुड्डा साहब जो है वो पूरे हरियाणा के जो खापों के कोऑर्डिनेटर हैं, तो इन सब के नेतृत्व में 20 खापों ने मुझे आशीर्वाद दिया और ये निर्णय लिया गया कि एक नशा मुक्ति का महाअभियान का एक जन जागरण चलाया जाए। जब आदमी सारे हरियाणा में एक जागरूकता आएगी तो नशा भाग सकता है। अगर हम सब अकेले अकेले लड़ते रहे और हमारी गति कम रही तो आज ये जो संख्या है जो 50-60 है, ये हम जब 3-4 साल 5 साल बाद जाके देखते हैं, 3-4 साल में जब ये 300 से 500 हो जाएंगे उस समय काबू नहीं आएगा। आज अगर समाज जागरूक हो गया तो हम नशे पे काबू पा सकते हैं। अगर आज समाज जागरूक नहीं हुआ, जब ये 300 से 500 700 हो जाएंगे फिर ये काबू नहीं आना चाहिए, कोई भी काबू करे। तो इसलिए मैंने इस मुहिम को चालू किया। और भगवान शंकर के नाम पे भी कुछ लोग कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, सुल्फा भांग भगवान के साथ जोड़ दिया, बोलो वो तो सुल्फेड़ी थे, बोलो वो तो ये करते थे वो करते थे। तो मैंने एक व्यक्ति से बात की, मैं कहा भाई सच्चाई बता क्या बात है। बोला जी एक बार कांवड़ लाता हूँ, 6 महीने साल का माल ले आता हूँ, फिर पूरे साल अपने बोला खेत में अपने दाने हो जा और भगवान शंकर के नाम पे माल हो जा, अपना निकल जा, अगले साल 5-4 और चेले बना लूँ, उनने भी ले जाऊँ। तो समाज में ऐसा भी नशा बढ़ रहा है। इसलिए मैंने खाप प्रधानों के आशीर्वाद से आज यहाँ सारी कई खापों की सरदारी बैठी है। ये डिगल गाँव की बात है, आप सबसे पूछ सकते हैं भाई। और इसी मुहिम को मैं लेके चला, खापों ने ठाना है कि भाई हम हर आदमी को जागरूक करेंगे, हर युवा को जागरूक करेंगे, ताकि समाज में जागरूक होने के बाद इसका एक ही हल है। और एक समय था हरियाणा को कहते थे कि एक मिसाल दी जाती, देखा में देश हरियाणा जो दूध दही का खाना, और पंजाब को उड़ता पंजाब कहा जाता था। लेकिन ऐसी क्या कारण रहा कि उड़ता पंजाब तो बताते हैं कि अब वहाँ कुछ कंट्रोल हुआ है, लेकिन हरियाणा कब उड़ता हरियाणा कहा जाने लगा है नशे को लेकर के? किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? देखिए, जिम्मेदारी अभी ऐसी बात नहीं है, हरियाणा में वो स्थिति नहीं आई है। मेरे पास सर्वे हैं, मैं सारी चीज़ों में मैंने खुद काम किया और मेरे पास टीम है 4 जिलों में। तो अगर हरियाणा की जनता जागरूक नहीं हुई, मैं 2 चीज़ें कहता हूँ, मुझे ये चीज़ें चौधरी इंदर सिंह हुड्डा जी ने बताई। बोला हरियाणा की 2 चीज़ें बड़ी मशहूर हैं, एक तो हमारी फसल और एक नस्ल। फसल तो 1 साल खराब होगी तो अगले साल आ जाएगी, अगले साल भी खराब होगी तो तीसरे साल आ जाएगी। आजकल एक 2 बालक अगर ये नस्लें खराब हो जी तो ये वंश खत्म हो जाएंगे, अच्छे जो वंश है ना वो खत्म हो जाएंगे और इसकी दिक्कतें आ जाएंगी। इसलिए हमने आह्वान किया है हरियाणा वासियों से कि भाइयों हरियाणा अपना है, इसमें हमने भी रहना है, हमारे बालका ने भी रहना है, इसलिए इस नस्लों को बचा लो, नहीं तो हरियाणा खत्म हो जाएगा जैसे पंजाब खत्म हो चुका है।
युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि भारतवर्ष जो है विश्व गुरु रहा है, ये रामकृष्ण की भूमि है जहाँ गीता और रामायण हर घर में है। लेकिन आज सबसे बड़ी दिक्कत है संस्कारों की। जिस बच्चे को अच्छे संस्कार मिल रहे हैं वो बच्चे नहीं भटक रहे, और जिस बच्चे को संस्कार नहीं मिलते वो थोड़ा सा भटकाव में आ जाते हैं। तो मैं तो यही निवेदन करूँगा, ये विश्व गुरु रहा है, इसका गौरव रहा है और फिर बनेगा दोबारा। तो अपनी संस्कृति पे विश्वास करो, अपनी चीज़ों में लौटो, अपने संस्कार, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, उसके अनुसार जीवन जियो, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे साधु संतों ने, हमारे भगवान कृष्ण ने, राम ने यही संदेश दिया। क्या रोड मैप तैयार किया? हमने यही रोड मैप किया है कि हम हरिद्वार से 3 अगस्त को इस कावड़ को लेके चले थे, तो 3 हमने हरियाणा में प्रवेश किया सनौली से 6 तारीख को। हमने 6 तारीख को पूरा सनौली ज़िला जिसमें 9 कार्यक्रम किए। उस दिन कन्हैया मित्तल जी और कई गायक वहाँ आए थे, मुख्य तौर पे कन्हैया मित्तल जी का नाम सब जानते हैं। उसके बाद हमने सोनीपत जिला गोहाना होते हुए और रोहतक आए, तो उसमें भाई बिंदर दनोदा, गगन हरियाणवी जी, एक हमारे रोहित अहलावत हमारे भाई हैं, धांधलान से हैं, और लंदन में आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उनका भी बहुत आभार है और खूब इसमें गणमान्य लोग शामिल हो रहे हैं। यात्रा को पूरा समर्थन मिल रहा है। आज झज्जर जिला है तो एक दिन एक जिलों को देते हैं, और ये बागेश्वर धाम, बागोत जिला महेंद्रगढ़ तक ये कावड़ यात्रा जाएगी। समापन जल चढ़ाएंगे, माँ गंगा का पवित्र जल, वहाँ भगवान शंकर पैदल चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुहिम शुरू की अभिमन्यु जी ने, और एक ये भारत युवा दल है, भारत निर्माण युवा दल, इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, मेरे बात उनसे ये करी है, मैं चौथी पीढ़ी में हूँ, मेरे पड़ोसी हो रही है। अब मैं जो जवान था जब गांव ने मेरे बाप से लिया था, मैं कॉलेज में ग्रेजुएट था, 78 में मेरे बाप से जोड़ी करा, और मेरे गांव में क्राइम भी था, नशा भी था और सेक्स की ब्लैकमेल थी। तो गांव के पढ़े लिखे आदमी इकट्ठे हुए, 3 ग्रुप थे क्राइम के, जो ज़्यादा मार दे उसका राज था। तो उन्होंने सर्वे करा और हर खानदान से आदमी चले, उसमें मेरे बाप से जोड़ी के लिए आपके 4 लड़के, आप एक थे अपने बाप के, भगवान ने मौत के लिए गाँव में दे दिया। यूँ गाँव ने 7 चुने, जिसमें मिलिट्री के ऑफिसर भी, दोनों हरिजन भी मैट्रिक उस टाइम के, औरत उस घर थी जो सबसे ज़्यादा कत्ल हो रहे थे बोली। तो गांव ने एक लैब बनाई, उस वक्त हमें इतना ज्ञान नहीं था, तो रिजल्ट आई 2.5 साल लग गए। या तो लोग बुराई छोड़ गए या गांव छोड़ गए, और गांव आदर्श गांव है, एग्रीकल्चर में, पशुपालन में और शिक्षा में, नकल नहीं, शहर से वहाँ जाने लगे। तो गांव राम हो गए, गांव में राम है, कि बाप में के भाई इसमें के किसी में। अब ये जो जवान है, उस वक्त मैं जवान था, मैं इसको वो रूप देख रहा हूँ और गांव की भावना देख रहा हूँ। जो अगर हरियाणा की बात करें, यह पीढ़ी नस्ल को सुधारने की सख्त है। तो मैं जो बात मार रहा है, हम तो इसने आज के वक्त का कृष्ण बनना यादव है, उस खानदान का बुराई का अंत होगा और नए ये बच्चा आगे ना होगा। डॉक्टर साहब, एक विपक्षी पार्टी एक सार नहीं मिल पा रहा, बेरोजगारी ज्यादा है, और इसी वजह से आज का युवा जो है वो नशे की तरफ भाग रहा। क्या इसको ऐसा मानते हैं आप? इसमें वजन है, बात में, इस बात में वजन है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना, वो है करप्शन। जो स्कूल में करप्शन के मौसम, एडमिशन करप्शन के रुपये दे के बाढ़ करा दिया। एग्रीकल्चर में जो बड़ी हारी थे उनकी जगह उनके राजपास खा ले। या जो अंदर करप्शन है ना, या नस्ल संस्कार, वो जो कहे हैं राजनीतिक का राजू नगर था, संत हरियाणा के सारी मारे हुए। बेरोजगारी है लेकिन मन से ज़्यादा है। अब खेती कर करते, खेती में मुल्क बखरे राई फेरा थे, और वह उस मानो मेरे 500 जमीन मेरे बाप की जमीन थी, तो हम कोयडी में तो गोबरी बिठा कर उसमें घर जाते, मतलब पूरा परिवार, मेरी माँ जाती झाड़ू भीतर दे दिया करती,
पूरा परिवार काम नहीं कर रहा, काम पे लगा रहा है। काम की ऊंच नहीं चली थी, कर्म की बात थी। हमारे बैठक थी गाँव की, तो गांव की बैठक वो गांव के लिए थी। 6-6 महीने लोग उसमें खाना खाते, गरीब गुरबा, तो गांव की भावना थी। आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब कि यादव साहब की इस मुहिम को कितनी खापों का समर्थन मिल रहा है? देखो, मैं अंदर आत्मा तो बताऊँ, शुरू हुआ रोहतक के बीच, जो भीतर की बात है, रोहतक पुराने की जो कल्चर है जिसमें 3 नदियाँ आ गई, यो बीज बूझा, पूरे हरियाणा का समर्थन मिला। कारण क्योंकि मैं जब इन खापा में गया हूँ, गुड़गांव का सरपंच बना, फिर खापका बना, तो ये हमारी खापा गया, मैं नॉमिनेटेड हूँ, इलेक्टेड नहीं हूँ। इसकी जो हम दिन में थे काफ़ी हुआ, वहाँ से जो मेरे को अडॉप्ट कराया गया, अब यो हमारा भगवान ने दे दिया लक्ष्य हरियाणा का और सिस्टम का, युवा का। जब मैं जवान था, आज ये जवान है, तो जवान जो जागृत रहा ना, इन अपने बाग बीत गए। राजनेता जो हैं, जो पार्टी वाले, वो बंधुआ मत हो रहा है, ये आत्मा का, और आत्मा से प्रभावित मेरी भावना में चाहिए। भगवान जाग गया, इनकी नस्ल बचाएगी, महाराज पर शिपा हाथ से, कोई जाति नहीं, कोई जला नहीं, कोई लिंग नहीं, आत्मा है। अलाव साहब, बड़ा आपकी खापें बड़ा अच्छा काम कर रही हैं संस्कृति और संस्कार को बचाने के लिए। ये मुहिम जो शुरू की है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? हाँ, ये बहुत अच्छा काम है। जैसे भाई अब मनु ने बताया, हमें हमारी नस्ल का जो है खास ध्यान रखना। अभी नहीं सुधरे तो फिर कभी नहीं सुधरेंगे, गर्त में जाते जाएंगे। युवाओं से हमें दूरी ना बनाकर उनके नज़दीक रहकर, और बगैर संगत के ज्ञान नहीं होता। यदि हम बूढ़े आदमी बच्चों के पास नहीं बैठेंगे, हमारे संस्कार कैसे उन तक जाएंगे? ये जरूरी है। फार्मी मुर्गी का अंडा ना होकर देसी मुर्गी का हो जाए तो अच्छा है। अलाव साहब, पिछले दिनों कुछ आपके क्षेत्र में थोड़ा सा आमंत्रण खराब होने को देखने को मिला था, और गांव से एक आवाज उठी थी कि एक मुहिम पूरे गांव में सामूहिक चलाई जाए कि इस प्रकार की जो आपस में विवाद है और आपस में किसी प्रकार का गतिरोध है, उसका समाप्त करने के लिए एक पहल की जाए। तो क्या अपनी तरफ से कोई मुहिम शुरू कर की? उसके लिए अभी समय नहीं है। ताज़ा जख्म जो है ना, उसमें दर्द होता है छेड़ने में। थोड़ा टाइम लगने के बाद में हमें पूरी की पूरी उम्मीद है गांव में पहले की तरह शांति लौटेगी।